My name is Arun Rishi. So in front of my name, I just put Swargiya word. The thinking about the Swargiya in our India, what we feel, those who are no more, they are Swargiya. But when we started thinking on this word, what is this Swargiya? तो मीनिंग वॉज वेरी सिंपल कि जो भारत में रहता है वो भारतीय होता है और जो स्वर्ग में रहता है वो स्वर्गीय। स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है? स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। एक दोहा है इस पे कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है, ना माने तो मर के देख। तो बेसिकली मैं एक उद्योगपति हूं। 25 वर्षों पूर्व मैंने व्यवसाय से निवृत्ति लेनी। एक लाइफ का टारगेट था कि 15, 20, 25 लाख रुपया हो, बंगला हो और गाड़ी हो। एक गाना सुने होंगे पुराने जमाने का कि प्यारा सा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो और गाड़ी में बलमा अनाड़ी हो। तो अनाड़ी बलमा मेरी बीवी को मिल गया। वो पैसा बीवी को पकड़ा दिया, फिर एक ट्रस्ट बना दिया और ट्रस्ट का नाम है आयुष्मान भव। इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं पिछले 25 वर्षों से प्रत्येक माह में 18 दिन वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करता हूं और 12 दिन बीवी की सेवा में रहता हूं। तो हम लोगों का फंडा है 18 दिन रेल में और 12 दिन जेल में। तो 12 दिन बीवी की सेवा में, 18 दिन लोगों की सेवा में। बीवी ने भी कार और आवास के साथ कारावास दे रखा है, तो जिंदगी बढ़िया कट रही है। इंडिया की जितनी प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, IIMs हैं, वहां पे मैं विजिटिंग फैकल्टी हूं। आप जानते हैं फैकल्टी कौन होता है? फैकल्टी वो होता है जो आदमी फेंक के कल्टी हो जाता है। वो रियल फैकल्टी होता है। जो एक जगह होते हैं वो डिफिकल्टी होते हैं। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो फैकल्टी थे, अच्छी अच्छी चीजें फेंकते थे और वहां से कल्टी हो जाते थे। भारत की 27 बड़ी बड़ी कंपनियां अभी हमारी सेवाएं ले रही हैं, जिसमें NTPC, ONGC, IOC, BPCL, यू नेम एनी बिग इंडस्ट्री एंड वी आर देयर। यहां जो हम लोग हमारी सेवाएं दे रहे हैं, ये यूनिक कंसेप्ट जैपनीज लोगों का कंसेप्ट है, TQM का। अभी हमारे साहब बता रहे थे, जैपनीज पीपुल्स का मानना है कि अगर हमें लोगों से काम लेना है तो हमारा मैनेजमेंट क्वालिटी का होना चाहिए, देन ओनली वी कैन एक्सट्रैक्ट द जॉब। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो व्यक्ति समाज की इकाई है, पर्सन, वो ही यदि क्वालिटी की नहीं है तो कैसे हम लोगों से काम ले पाएंगे? आर्किटेक्ट कितना ही बढ़िया हो, ईंटें खराब दे दो, क्या मकान अच्छा बना पाएगा? तो दे आर टॉकिंग अबाउट TQM एंड आई एम टॉकिंग अबाउट TQP। व्हाट इज TQP? हम लोग बहुत क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं। When we go to buy any equipment, we need a quality product। और क्वालिटी प्रोडक्ट की एक फ्रेम है। गाड़ी खरीदेंगे, स्कूटर लेंगे, मोटर बाइक लेंगे, SUV लेंगे, सबसे पहले क्या सवाल पूछते हो आप? एवरेज कितना है? इट मस्ट बी, इट शुड बी एनर्जी इफिशिएंट। कम पेट्रोल में ज्यादा चलने वाली गाड़ी आपको चाहिए। देन इट शुड बी मेंटेनेंस फ्री। ज्यादा काम तो नहीं मांगती, सब ज्यादा काम नहीं मांगती। देन इट शुड बी इकोनॉमिकल, सस्ती होना चाहिए। तीनों के जवाब यदि हमको हाँ में मिल जाते हैं तो हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि इट में बी ए क्वालिटी प्रोडक्ट। सपोज एक व्यक्ति को हम इस फ्रेम में फिट करें, क्या वो मेंटेनेंस फ्री है? आज सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, कोरोना हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, TB हो रहा है, कैंसर हो रहा है, BP हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, तो फ्रीक्वेंटली वी नीड मेंटेनेंस। इट मीन्स वी आर नॉट मेंटेनेंस फ्री। Whether we are economical, no sir, we want more money, but we want to work less। पैसा बहुत चाहिए, काम करने की कोई बात मत करो। पहले हमारी कंपनियां बड़ी प्राउडली कहा करती थी कि मेरे कंपनी में 70,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब बड़ी प्राउडली कहती कि 25,000 को मैंने VRS दे दिया। आदमी बहुत महंगा हो गया। तो वी आर नॉट इकोनॉमिकल टू। वेदर वी आर एनर्जी इफिशिएंट, नो सर, वी ईट मोर बट वी वर्क लेस। खाते बहुत हैं, फिजिकल लेबर खत्म हो गई, खाना 4 बार चाहिए। तो इस टोटल क्वालिटी पर्सन की फ्रेम में हम लोग आउट ऑफ पिक्चर है। अबाउट 44 इयर्स बैक, 44 साल पहले, एक मिशन हम लोगों ने अपने हाथ में लिया
क्या हम एक व्यक्ति को क्वालिटी पर्सन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मेंटेनेंस फ्री हो, कभी बीमार ना पड़े, जो इकोनॉमिकल हो, कम पैसा ले, ज्यादा काम करे, और जो एनर्जी इफिशिएंट हो, कम खाए और ज्यादा काम करे। रिसर्च करना चालू किया कि हम लोग क्वालिटी के क्यों नहीं है। पता चला कि दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने आपकी दिनचर्या उनका माल बेचने के हिसाब से प्लान कर दी। सुबह उठे तो मुंह में टूथब्रश टूथपेस्ट रख दिया, फिर चाय, फिर कॉफी, फिर शेविंग क्रीम, फिर साबुन, फिर शैम्पू, फिर एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स, फिर पान गुटखा, सिगरेट, दारू, और उसके बाद दवाएं, चॉकलेट्स। उन्होंने आपकी दिनचर्या इस तरह से प्लान कर दी कि हर थोड़े थोड़े समय के बाद हमें उनके अप्राकृतिक चीजों की आवश्यकता होती है। कि मैं दुनिया का पहला इंडस्ट्रियलिस्ट हूं जिसने पिछले 44 सालों में ये किसी भी चीज का उपभोग नहीं किया। टूथब्रश नहीं, टूथपेस्ट नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, शेविंग क्रीम नहीं, साबुन नहीं, शैम्पू नहीं, कॉस्मेटिक्स नहीं, थम्स अप नहीं, लिम्का नहीं, कोका कोला नहीं, पान गुटखा, दारू, सिगरेट, कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं लिया तो 44 सालों में मैं एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा। मेरी उम्र अभी 72 साल की है, आई एम 72, और 100 साल तक बीमार नहीं पड़ूंगा। कारण ये जितने साधन मैंने आपको बताए हैं, सारे अप्राकृतिक साधन हैं। इसके द्वारा आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो, और जब आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो, ईश्वर आपकी प्रकृति का सत्यानाश कर देता है। तो मेंटेनेंस फ्री हो गया। फिर बहुत हम लोग इकोनॉमिकल है। ये सारी सेवाएं हम आप लोगों को पिछले 25 सालों से एक ही कॉस्ट पे देते आए हैं। हमारा ट्रस्ट एक क्लास की फीस लेता है 11,51 रुपए, प्लस 15 रुपए किलोमीटर से आने जाने का खर्चा। मान लीजिए 25-30 हजार खर्च हो गए और 100 लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया तो 300 रुपया पर हेड। 1,000 ने किया तो 30 रुपया पर हेड। जो सीखेगा वो पेमेंट करेगा। आज आपको पेमेंट करना नहीं है, 150 वालों ने करा दिया है। 25 साल पहले भी फीस यही थी और आज भी फीस यही है। वर्ल्ड में कई प्रोग्राम कराओ, फीस रुपए में 11,51 है। तो कम पैसे में मैं बहुत अच्छी सेवाएं देता हूं। फिर खाता बहुत कम हूं और काम बहुत ज्यादा करता हूं। मेरा 44 सालों का एक सिस्टम रहा है कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूं 24 घंटे में एक बार खाना खाता हूं। तो हमारे यहां कहा गया है कि जो एक बार खाता है वो योगी है, 2 बार खाता है वो भोगी है, 3 बार खाता है वो रोगी है, और 4 बार खाता है वो महारोगी है। तो अस्पतालों में लाइन लगी हुई है। खाता इसलिए भी कम हूं कि मेरे को मालूम है कि ईश्वर ने अन्न और जल का कोटा फिक्स कर रखा है। आप जितना ज्यादा खाओगे उतने जल्दी निपट जाओगे, और जितना कम खाओगे उतने ज्यादा जी लोगे। तो आई डोंट वांट टू गो अर्ली। लोग खाने के लिए जीते हैं, मैं जीने के लिए खाता हूं। तो मेंटेनेंस फ्री भी हूं, इकोनॉमिकल भी हूं, और एनर्जी इफिशिएंट भी हूं। तो इस टोटल क्वालिटी पर्सन की फ्रेम में मैं बिल्कुल फिट हूं। उसके बाद फिर सवाल उठता है, क्या जानवर टूथब्रश टूथपेस्ट करता है? किसी जानवर को आपने किसी डेंटिस्ट क्या देखा? क्या जानवर चाय कॉफी पीता है? किस घोड़े ने बहुत दौड़ लगा ली, इसको 2 कप चाय पिला दो, इस गधे ने बहुत काम कर दिया, इसको 4 कप चाय पिला दो। तो व्हाई वी नीड टी एंड कॉफी? क्या वो शेविंग क्रीम, साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक, थम्स अप, लिम्का, कोका कोला, पान गुटखा, दारू, सिगरेट पीता है? तो हमें क्यों आवश्यकता है? अब सवाल उठता है कि टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें? तो दांत साफ करना मैं आपको इतना बढ़िया सिखा दूंगा कि आप ऊपर चले जाओगे, 32 ही यहीं छोड़ जाओगे। और इतना सस्ता फार्मूला है कि गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में कर ले और बड़े से बड़ा आदमी महल में कर ले। बगैर चाय कॉफी के कैसे तरोताजा रहना, बगैर शेविंग क्रीम के दाढ़ी कैसे बनाना। तो दाढ़ी बनाना मैं आपको इतनी बढ़िया बता दूंगा कि आपका ब्लेड 3 दिन चलता होगा तो 30 दिन चलेगा। मेरा एक ब्लेड 3 महीने चलता है, और चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगी। बगैर सौंदर्य प्रसाधन के कैसे सुंदर रहना, बगैर दवाओं के कैसे स्वस्थ रहना, उसकी जो पूरी क्लास होती है हमारी 2.5 से 3 घंटे की होती है। इस कार्य के लिए हमें हमारी मातृशक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उसमें हमारी रिक्वेस्ट होती है कि इस कार्यक्रम में महिलाओं का पार्टिसिपेशन अधिक से अधिक होना चाहिए। यहां जहां टिकट लगा के प्रोग्राम होता है उसमें पत्नी फ्री होती है, पत्नी को साथ लेके आना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि इंग्लिश में एक कहावत है कि यदि आप एक स्त्री को सिखा देते हो
तो पूरे परिवार को सिखा देते हो, और एक पुरुष को सिखाते हो तो किसी को भी नहीं सिखा पाते। कारण एक तो उस बंदे की घर में चलती नहीं, मेरी भी नहीं चलती। पत्नी के समझ में आ जाए तो पति की ताली रोज बज जाए, और पत्नी के समझ में नहीं आए तो बजती ताली बंद करवा दे। तो एक प्रोग्राम था मेरा बॉम्बे में, षणमुखानंद हॉल में। 1,000 रुपए की टिकट थी और 17.5 लाख की बुकिंग थी कपल एंट्री में। उस प्रोग्राम में आपने नाम सुना होगा, सूरज बड़जात्या का, राजेश्री प्रोडक्शन। इनके एक जीएम थे पीके गुप्ता करके, मेरी क्लास में। प्रोग्राम के बाद मिलने आए, बोले ऋषि जी आप कितनों की क्लासेस लोगे, कल आप मेरे स्टूडियो आ जाओ। मेरे यहाँ 400 450 लोग हैं, और बंबई में 20-21 हजार रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। 50 रुपया पर हेड हो रहा है, मैं उनकी तनख्वाह से काट के आपको दे दूंगा। जब हम लोग प्रोग्राम करने गए, हमको मालूम नहीं था वहां एक वर्ल्ड क्लास रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा था। उन्होंने 15,000 सीडी बना के मेरे को दे दी। बोले सीडी एक ऐसा टूल है जो घर घर में जा सकता है, और ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जो चीज हमको अच्छी लगेगी हम 10 और सुना देंगे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने मेरी ऑडियो सीडी बना दी, एक काम और कर दें। बोले बताएं। हमारे जीवन में माँ का बहुत बड़ा महत्व है, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 माएं होती हैं, शायद आप लोगों को ना मालूम हो। एक माँ होती है जो हमको जन्म देती है, एक होती है धरती माँ जिसपे हम लोग पैदा होते हैं, तीसरा होता है महात्मा जो आपको बुराई से अच्छाई की प्रवृत्त करता है, और चौथा होता है परमात्मा। लेकिन इन चारों माओं को एक माँ ने बर्बाद कर दिया। तो वो कौन सी माँ है? तो वो माँ है सिनेमा। इस सिनेमा ने चारों माओं की वाट लगा दी। तो यदि आप चाहते हो चारों माओं की आबादी, तो मेरे इस प्रोजेक्ट पे सिनेमा बना दो। एक शेर के साथ हम लोग समापन करेंगे। एक हाथ हमारा हो और एक हाथ तुम्हारा हो, तस्वीर बदल देंगे हम, घर साथ तुम्हारा हो। थैंक यू।